अगर आप क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर बनना चाहते हो या कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो और उस प्रोसेस में हो, सीखने के प्रोसेस में, तो ये वीडियो ज़रूर पूरी देखना। ये वीडियो में मैं मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, और प्लस एज अ ट्रेनर भी मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो टाइम है और चीज़ों को टाइम पे करना क्यों ज़रूरी है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ डिस्कस करते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि आप क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हो। तो क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग के दौरान कि आज के दिन में आपको जो पढ़ाया गया, अगर आप उसे ऑन टाइम यानी आज के दिन में या कल के दिन तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया तो आप ट्रेनर से सवाल भी नहीं पूछोगे। यानी आप सवाल नहीं पूछ रहे और ट्रेनर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आपके मन में सवाल है, तो क्या होगा, वो सवालों का बंच इकट्ठा होता जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि मैं कहीं पूछूं ये सवाल जो कि बहुत पहले हो चुका है, तो कहीं मुझे ऑकवर्ड ना लगे, सेशन में ख़राब ना लगे, या मतलब बाकी लोगों के सामने मेरा वो ना हो, ठीक है, कि एक इंप्रेशन ख़राब हो जाए कि मतलब मुझे ये भी नहीं आता। तो बंच बढ़ता जाता है। यहाँ पर टाइम की वैल्यू समझे आप। टाइम होता है किसी भी चीज़ को करने पूछने का। इसका इम्पैक्ट आपको शॉर्ट टाइम में नहीं पता चलता है, लॉन्ग टाइम में पता चलता है। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, जब ट्रेनिंग में टेस्ट होता है, तो आप क्या होते हो कि अगर आपने वो चीज़ नहीं की है ना, तो आप शुरुआत से लेके एंड तक भागोगे यानी कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा जहाँ पे आपको परफॉर्म करना होगा ना, आप वहाँ से रन करने का ट्राई करोगे। अगर आपके ट्रेनर आपको कोई सवाल करते हैं तो आपको जवाब नहीं आएगा, या तो आप सोचोगे कि मैं उस दिन अगर इंटरव्यू होने वाला है या टेस्ट होने वाला है तो मैं उस दिन सेशन ही अटेंड ना करूँ। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लो। अगर आपको देखना है ना कि टाइम की वैल्यू का इम्पैक्ट तुरंत क्या होता है, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रेन ऑन टाइम्स होती हैं, ठीक है। मतलब कहने को 5-10 मिनट लेट हो जाती है, आधे घंटे, बट अगर उस टाइम पे नहीं पहुँचे तो ट्रेन आपके लिए नहीं रुकने वाली। फ्लाइट भी ऐसे ही है, अगर आप नहीं पहुँचे तो वो नहीं रुकने वाली। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर समझो कि आपने अपने करियर में, अपने कॉलेज डेज में मेहनत नहीं की, तो आपको आगे जाके स्ट्रगल करना पड़ेगा और आपका टाइम वो बढ़ेगा। जिसने अपने कॉलेज डेज में वो मेहनत कर ली तो उसे थोड़ा ईजी हो जाता है कंपेयर टू कॉलेज के बाद जो स्ट्रगल करता है। सिमिलरली ट्रेनिंग के दौरान अगर अपने अच्छे से मेहनत कर ली तो ट्रेनिंग के बाद तो स्ट्रगल रहेगी, लेकिन वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी, वो ऑन टाइम रहेगी। आप चीज़ों को ऑन टाइम कर रहे होगे। अभी मैंने खुद ने नोटिस किया कि मैं कई बार स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है, तो मैंने ये एक पैटर्न देखा है कि बहुत स्टूडेंट मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उससे पीछे चल रहे होते हैं। मतलब सारे के सारे नहीं, बट मैं अगर एक एग्जांपल दूँ, 20 स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ तो 20 में से 4-5 ऐसे स्टूडेंट होते ही हैं जो पीछे चल रहे होते हैं, और पीछे भी यानी काफ़ी पीछे। और वो मुझे बाद में जानने मिलता है जब वो मुझे बताते हैं कि सर वो एक्टिव प्रैक्टिस नहीं हो पाई और XYZ रीज़न की वजह से। वो बात अलग है कि फिर मैं उन्हें गाइड करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे इसे कम बैक करो या कैसे इसे कंटिन्यू करें, ठीक है। अगर डिले हो गया तो आगे की चीज़ें क्या करें। लेकिन आप ये समझ रहे हो लॉजिक, समझो कि 4 महीने की ट्रेनिंग है, एक बंदा पहले दिन से ही जो चीज़ें हैं वो पूछे जा रहा है या किए जा रहा है, प्रैक्टिस जो बताया जा रहा है वो किए जा रहा है, यानी 4 महीने में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। अगले 3 या 4 महीने उसे जॉब अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपना और बिल्ड करना है लॉजिकल थिंकिंग और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसे जॉब ले लेनी है। तो अगले 4 महीने उसे क्या करना है, अपने लॉजिक को बिल्ड करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इंटरव्यू में क्या मार्केट चल रहा है, कैसे इंटरव्यू को क्रैक करते हैं। अगर 1-2 इंटरव्यू फेल हो लिया होगा आपने तो वो भी आपको पता चल जाएगा। यानी आप अगर ऑन टाइम चल रहे हो ना तो आपकी चीज़ें ऑन टाइम होने वाली है मोस्ट ऑफ द केसेस, 90% ऑफ टाइम। 10% मान लेते हैं कि कुछ भी हो जाता है लाइफ में, आपको बीमार हो गए, कोई इंसिडेंस हो गया, कुछ भी हो गया, आप पीछे हो गए, लेकिन 90% ऑफ टाइम अगर आप उस दिन का काम उसी दिन कर रहे हो, ठीक है, आपको सही में कुछ बनना है, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उस दिन का काम उसी दिन कर रहे हो, तो आपके चांसेस 90% है आप वो अचीव कर लोगे, कंपेयर टू समवन कि उसे हम दूसरे तीसरे चौथे दिन करेंगे और उनका वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कलेक्शन जो पहले का है। इस वीडियो से यही कहना चाहूँगा, चीज़ों को ऑन टाइम करो। चीज़ों को ऑन टाइम करोगे तो आप उस रेस में बने रहोगे, नहीं तो आप पीछे के रो में चले जाओगे। जैसे सिलेक्शन हो रहा है तो सिलेक्शन में बोल रहा हूँ टॉप 30% का सिलेक्शन हो जाता है। टॉप 30% कौन होता है? टॉप 30% वो नहीं होते जिनका नॉलेज बहुत अच्छा होता है। टॉप 30% वो हुए जिन्होंने सारी चीज़ों को ऑन टाइम किया, ठीक है, क्योंकि लर्निंग एक प्रोसेस है, किसी का स्लो हो सकता है, किसी का फास्ट हो सकता है, लेकिन आप रोज कर रहे हो, आप इंप्रूव करने वाले, आपको नॉलेज मिलने वाली है। सब ऐसे ही सीखते हैं ना, कोई चिप लगा के तो सीखता नहीं, राइट। एक सिंपल सा एग्जाम है, कोई भी मेमोरी कार्ड लगा के या फाइल डाउनलोड करके दिमाग में कोई चीज़ को सीखता नहीं, हर कोई कर करके सीखता है। यानी जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट दोगे उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग बढ़ेगी, उतने ज़्यादा आपके चांसेस हाई होंगे। अगर आप इंटरव्यू देने का सोच रहे हो या इंटरव्यू क्रैक करने का सोच रहे हो, हर प्रोसेस में आप आगे होगे। नो डाउट पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिज़िकल हेल्थ की इशू की वजह से कोई इशू आता है, उसकी वजह से आप पीछे हो जाते हो, तो वो तो टोटली नेचुरल है, मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और जो आपके कंट्रोल में है आपका माइंडसेट, जो आपको उसे टाइम से
रेगुलरिटी रख के, कंसिस्टेंसी रख के उसे बनाए रखना है, वो आपके हाथ में है। तो वो चीज़ें आपको करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सभी को एक चीज़ बोलूँगा कि देखो, फेलियर और सक्सेस दोनों एक पार्ट होता है, और जो लगा रहता है उसको सक्सेस मिल जाता है, जो छोड़ देता है उसके लिए शायद कुछ और लिखा रहता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी लोग एक ही चीज़ बने, लेकिन अगर आपने मेहनत की होगी ना, तो आपका अचीवमेंट वाला फेज़ है ना, जब किसी भी चीज़ में मेहनत करोगे तो हो जाएगा, अचीव कर लोगे। शायद एक बार फेल हो जाओ या 2 बार या मैक्स 3 बार, लेकिन अगर आपको मेहनत करने की कला ही नहीं आती होगी ना, अगर आपने कंसिस्टेंसी कभी लाइफ में रखी ही नहीं है ना, क्योंकि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, मैं अपने कॉलेज डेज में कंसिस्टेंट नहीं था चीज़ों को लेके, और आज मेरे पास इतना काम रहता है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और कहीं ना कहीं प्लस माइनस आज भी होते हैं, लेकिन आज काम की वजह से प्लस माइनस होते हैं। पहले अपनी कंसिस्टेंसी ना रहने की वजह से प्लस माइनस होता था। तो मैंने एकेडमिक में अच्छे से नहीं पढ़ा, उसकी वजह से मुझे बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मेरे कुछ बैकलॉग्स भी आए। नो डाउट मैंने लास्ट सेमेस्टर्स में अच्छे से परफॉर्म किया, अच्छे मार्क्स लाया, चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। तो इसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैंने कॉलेज के बाद 1-1.5 साल बहुत मेहनत की, स्ट्रगल किया। क्यों? कॉलेज के दौरान मैंने नहीं की थी, या मुझे नहीं वो गाइडेंस थी, नहीं पता था। तो मेहनत तो आपको करनी है, चाहे वो अभी करो, कल करो, परसों करो, वो आपका वेट कर रहा होता है। आपके लाइफ का कोई पार्ट अगर आपने छोड़ रखा है ना, वो आपका वेट कर रहा है कि कब उसे पूरा करोगे, और जब तक पूरा नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप चीज़ें छोड़ते जा रहे हो अपने लाइफ में, जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए, उन्हें नहीं फॉलो कर रहे हैं, को बॉडी बनानी है लेकिन आप जिम रेगुलर नहीं जा रहे, आप डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी नहीं बनने वाली। आप कुछ बनना चाहते हो, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप चीज़ों को ऑन टाइम नहीं कर रहे, तो आपको टाइम बढ़ने वाला है, आपको बनने में दिक्कत होगी। ऐसे ही चीज़ों को ऑन टाइम करो, चीज़ों को रेगुलर में करो। कोई भी चीज़ बनना हो या कोई भी चीज़ बनानी हो, वो तो बन ही जाएगी। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और आपका अप्रोच भी मैटर करता है, एंड रेगुलर टाइम पे रहना बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि मैं कर लूँगा ना, मैं कल जिम जाके 3 घंटे कर लूँगा, ऐसे नहीं चलता। मैं कल 5 घंटे प्रैक्टिस कर लूँगा, ऐसे भी नहीं चलता। आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी चाहिए। कोई रीज़न है, वैलिड रीज़न है, अगर आप डेली नहीं कर पा रहे तो एवरी नेक्स्ट डे फॉर श्योर होना चाहिए। ठीक है, और मेरा मानना है पूरे दिन के मतलब अपने बिजी शेड्यूल में 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो। 1 घंटा सही तो 1 घंटा, लेकिन वो टास्क को करना ही है। चाहे आपको क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर बनना हो, चाहे आपको बॉडी बनानी हो, चाहे आपको सिंगर बनना हो, चाहे आपको XYZ जो भी चीज़ करनी हो, और जो भी करना है। आपके लाइफ का एक स्टेज होता है, ठीक है, अप टू 30-35, तो वो स्टेज पे आप चीज़ों को कर लो। अगर फेल होना है फेल हो लो, अचीव करना है अचीव कर लो। उसके बाद क्या होता है, आपकी धीरे 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 बॉडी थोड़ी बहुत वीक होने लगती है। वैसे तो देखो, अंदर जो मन है वो तो हमेशा स्ट्रांग रहता है। आप सोच तो तभी भी उस लेवल का, हाई लेवल का सोच सकते हो, लेकिन उसके साथ जो कंबाइन होता है बॉडी, जो अंदर मन, दिमाग, सारी चीज़ें हैं, आत्मा है, उसके साथ जो कंबाइन है बॉडी, 35-40 के बाद वो ज़्यादा साथ नहीं देती। अंदर माइंडसेट और वो चीज़ें तो कभी भी स्ट्रांग हो जाती हैं, और स्ट्रांग रहती भी हैं, स्ट्रांग बना भी सकते हो अगर नहीं है तो, लेकिन बॉडी वो आपका 35-40 तक आपका बहुत अच्छा साथ देगी। तो जो भी करना है विदिन 30, विदिन 35, विदिन 40 उन चीज़ों को करो। बहुत ज़्यादा नहीं टाइम दे सकते, थोड़ा टाइम दो, एक हैबिट बनाओ। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि अभी से किसी चीज़ को किया ना तो आगे जाके वो अच्छा होगा। नो डाउट मैं ही शायद किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं कि जहाँ मैं सक्सेस हुआ हूँ या जहाँ मुझे सक्सेस मिली है वो किन चीज़ों से मिली है। सो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, और चीज़ों को टाइम लगता है, ये चीज़ समझ के चलो। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन होते हैं कि सर इंटरव्यू कब होते हैं, कौन सी कंपनी में इंटरव्यू है, कौन सी कंपनी में वैकेंसी है, तो या कब इंटरव्यू होंगे। सो गाइस, कभी कभार आपके सवालों का जवाब एक सही वक्त पे आने पे मिलता है, जब आपने उतना पेशेंस रखा होता है, उतनी मेहनत की होती है, और उस लेवल का कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तब आपको सवालों का जवाब मिलता है। इसीलिए कभी कभार आपको चीज़ें आसानी से नहीं मिलती लाइफ में, जब आपको रियल टाइम पे स्ट्रगल करना होता है। इसीलिए उसको रियल स्ट्रगल बोलते। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ें आसानी से नहीं मिल रही, तो आप उस चीज़ को स्ट्रगल बोलते हो। तो स्ट्रगल करना कुछ नहीं होता, एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी छोटी सी परीक्षा है या थोड़ी बड़ी सी परीक्षा है कि आप जो बनना चाह रहे हो, चाहे आप बॉडी बनाना चाह रहे हो, चाहे आप स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर बनना चाह रहे हो, चाहे आप सिंगर बनना चाह रहे हो, कि आप उस पोजीशन को डिज़र्व करते हो कि नहीं। ठीक है, अगर आपने मेहनत नहीं की होगी, अगर आपने स्ट्रगल नहीं किया होगा, अगर आपने टाइम नहीं दिया होगा, अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी होगी, तो आप कैसे उस पोजीशन को डिज़र्व करोगे। तो आपकी जगह वो किसी और को मिलना चाहिए, ऐसा ही होता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने आपको ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।